पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए भरपूर अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर और ईरानी सफ़ीर से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को इत्तेमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतजामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती हल पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान से मुतालिक आगाह किया। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े का मुज़ाकराती हल चाहता है। तनाज़े का देरपा हल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत। नेटली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। अमेरिका ईरान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। वाशिंगटन से सच बोलने की तवक्को नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ने साबित कर दिया वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। उसने जारहाना इक़दाम किए, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया। पाकिस्तान ने अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। अमेरिका की गलतियों का तसलसल खित्ते में खतरनाक हो सकता है। उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा। गैर हकीकी मुतालिबात पर इसरार किया जा रहा है। वाशिंगटन की पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई, जिससे नताइज भी बेहतर नहीं होंगे। माजी में भी अमेरिका ने मुआहिदे के मुनाफी इक़दाम किए। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की गई। इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका की जानिब से तहवील में लिए गए ईरानी कार्गो जहाज़ के बारे में कहा कि हमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई जहाज़ पर मौजूद अमले की वजह से नहीं कर रहे। लेबनान में जंगबंदी मुआहिदे का हिस्सा है और इसकी वजह से ही हमने अबनाए हुर्मुज़ खोली। हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि स्टीव विटिकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमरीकी न्यूज़ चैनल CBS न्यूज़ ने व्हाइट हाउस के हवाले से दावा किया है कि अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम एक मुआहिदे तक पहुँचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहिदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरान ने डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाजों को गोलियों से निशाना बनाया। ईरान अपने पेशगी मुतालिबात पर बददस्तूर कायम है। अमेरिका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के असूलों के तहत किए जाते हैं। ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। अमेरिका ने दबाव और ज़्यादती पर मबनी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात बेमायनी होंगे। लेबनान का मामला निहायत अहम है और जंग बंदी उसकी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासे बहाल कराना भी अहम शराइत में शामिल है। तेहरान अपने असूलों से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर कब्जा किया। जहाज नाकाबंदी से बचकर खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज 900 फीट लंबा, एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। जहाज अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में नहीं है और देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी।
का ईरानी जहाज पर कब्जे के अमरीकी इकदाम पर इजहार तशवीश। चीनी वजारत खारिजा का कहना है ईरान के कार्गो जहाज की जब्ती नामुनासिब है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी। उम्मीद है फ्रीकैन जंगबंदी माहिदे की पाबंदियों को यकीनी बनाएंगे। चीन की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। चीन के सदर का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। शी जिनपिंग का आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। ईरानी जहाज पर फायरिंग जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। जल्द अमरीकी फौज की समंदरी और मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। ईरानी मिलिट्री कमांड का कहना है अमरीका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेस ने कुछ अमरीकी फौजी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। जंग किसी के भी मफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती और अक़ली रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी खबर एजेंसी अरीना को इंटरव्यू। कहा दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ कहते हैं तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से हफ्ते के रोज 20 से ज़ायद बहरी जहाज गुजरे। शिपिंग डेटा कंपनी का दावा। कहा यकुम मार्च के बाद जहाजों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। 20 में से 5 जहाजों ने ईरान से धातें और तेल की मुख्तलिफ मसनूआत लोड की थी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 से 3 जहाजों में LPG कैरियर भी शामिल है। दीगर जहाज बहरीन, UAE और सऊदी अरब से मसनूआत लेकर रवाना हुए। ईरान अमेरिका बढ़ती कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $94.87 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल $88.77 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1742 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,196 पॉइंट्स पर बंद। जापान के निकी इंडेक्स में 0.6% का इजाफा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.76% की तेजी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.77% का इजाफा। यूरोपीय यूनियन को इसराइल के साथ एसोसिएशन मुआहिदा खत्म करने की तजवीज़ पेश करूंगा। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का कहना है इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। जो मुल्क आलमी कानून और यूरोपीय यूनियन के असूलों की खिलाफ वर्जी करे वो शराकतदार नहीं रह सकता। तजवीज़ मंगल को यूरोपीय यूनियन के 27 वज़राए ख़ारजा के इजलास में पेश की जाएगी। स्पेन इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करता। अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात बड़ी गलती थी। ईरान ने इसराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क में मुलविस 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद मुसाद के साथ ताउन और ईरान में हमलों की मंसूबाबंदी में मुलविस थे। सजा पाने वालों में मासूम शाही और हामिद वलीदी शामिल हैं। दोनों जासूसों ने बैरून मुल्क तरबियत हासिल की थी। आलमी और मुल्की सतह पर सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 4,900 रुपये सस्ता। सोने की फी तोला कीमत 5,01,162 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता 278 रुपये 91 पैसे पर फरोख्त हुआ। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। फायरिंग के तबादले में हमलावर मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक ही इलाके के 3 मुख्तलिफ घरों को निशाना बनाया। मरने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान है। मकतूलीन में से अक्सर का ताल्लुक हमलावर के खानदान से था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग की वजह घरेलू तनाज़े था। वाक़े की तहकीकात जारी है।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, एक शख्स का हलाक, हादसे के बाद रिहायशी इमारत को आग लगने से नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज गिरने की वजूहात ताहाल सामने आ सकी।